हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और अध्याय नंबर 2 का नाम है कलन। और कलन का मतलब आपको बता दूं, कलन ध्यान रखना एक गणित का पार्ट होता है। जैसे आप बीएससी करोगे, कॉलेज में बीएससी करते हैं तो बीएससी में ध्यान रखना कैलकुलस करके एक अलग सी बुक पढ़ना पड़ेगा और वही कैलकुलस ध्यान रखना क्या है, कलन कहलाएगा, जिसमें स्पेशल पढ़ा जाता है समाकलन और अवकलन के बारे में। तो पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा आज से आज पहला वीडियो है अध्याय नंबर 2 पर कलन। ठीक है, कलन मतलब समझ गया। कलन के अंतर्गत समाकलन और अवकलन टॉपिक आता है, पूरा डिटेल बात करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से मेरे प्यारे स्टूडेंट पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी याद रखना है। क्या है? बेसिक जानकारी, जिसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, फिर भी आपको याद रखना है कि क्या होता है। कॉपी में नहीं लिखेंगे, पहले बता रहा हूं मेरे पेरेंट्स, ठीक है। तो चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं याद रखना। चर किसे कहते हैं आप लोग, चलो बताओ। आप लोग तो पढ़ के आए हो ना, चर और अचर सुने होंगे नाम, ठीक। गणितीय प्रक्रिया में जिसका मान बार बार बदलता है, याद रखना। गणित प्रक्रिया में ध्यान रखना, जिनका मान क्या होता है, बार बार बदलता है, बार बार क्या होता है, बदलता है, उसे चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स वाई जेड और कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, ये सब क्या है भाई, चर है। कैसे सर? जैसे एग्जांपल याद करो, 10वीं क्लास में एक्स का मान कभी 1 आया होगा, कभी 2 आया है, कभी 3 आया है, कभी 4, कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। y का मान मान के चलो 5 है तो 10 आएगा, 15 आएगा, कुछ भी आ सकते हैं। गणित जैसे ऐसे हल क्यों ना, x + y = 10 है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ 2x + 4y = कितना है, 5 है। मान के चलो इसको हल करने पर x का मान 5 आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो देखो, अब इसी को अगर मैं बदल दूं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पास 5 है। अब x का मान के चलो कितना आ गया, 15, और y का मान कितना आ गया, बोल रहा हूँ अपने हिसाब से, कुछ बोल रहे हैं 20 मान। तो x का मान पहले 5 आया था, 15 आ गया, y का मान 10 था, 20 आ गया। मतलब इसका मान x y चर है, जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में क्या हो रहा है भाई, बार बार बदल रहा है। और बार बार बदलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो चर किसे कहते हैं? गणितीय प्रक्रिया में जिसका मान क्या होता है, बार बार बदलता है, उसे चर कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चर के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है अचर। अचर को भी याद रखना, ठीक है। अचर किसको कहते हैं, ये कॉपी में नहीं लिखना है, पहले बता रहे हैं आपको, बेसिक चैप्टर से पहले समझा रहे हैं, ठीक। अचर क्या होता है? अचर मतलब होता है जिनका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता नहीं है, याद रखना, बदलता नहीं है, उसे बोलते हैं नियत। तो इसको मैं लिख देता हूं, बदलता नहीं है, ठीक। उसे क्या बोलेंगे, नियत। तो जैसे एग्जांपल, पाई का मान याद रखना क्या होता है, फिक्स है, 22/7 होता है, सबको पता है भाई, या 3.14 होता है। भाग दोगे तो यही आएगा। एक और मान होता है, जब रेडियन पढ़ते हैं तो थीटा का मान 180 लिया जाता है, ठीक। पाई का मान क्या आएगा भाई, 180 लिया जाता है, ठीक है भाई। यहां तक किसी का डाउट मेरे प्यारे स्टूडेंट? किसी का डाउट नहीं है ना? बस आगे। अब यहां तो क्लियर हो चुका है, ठीक, यहां क्लियर हो चुका। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास हम लोग क्या पढ़े, अचर। अचर मतलब जिनका मान गणितीय प्रक्रिया में फिक्स रहता है, नियत रहता है, जो बदलता नहीं, उसे अचर बोला जाता है, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाना चाहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। तीसरा नंबर बोलते हैं फलन। क्या आता है भाई, फलन, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है। ये सभी छोटा मोटा टॉपिक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी, ठीक है। फलन का मतलब क्या होता है, जैसे y = f(x), ठीक। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? फंक्शन। और फंक्शन का संकेत क्या है यहाँ पास, f, ठीक है। मतलब y = फलन x, इसका मतलब पढ़ेंगे y = fx। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, y का जो मान है, y का मान x पर क्या करता है, निर्भर करता है। x पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसे बोला जाता है फलन। क्या बोला जाता है, फलन। मतलब क्या है सर, समझ नहीं आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। y का मान किस पर निर्भर करेगा, x पर। जैसे fx का मतलब होता है, x के रूप में कोई समीकरण दे दिया है, x² + x है, ठीक है, यह है। और इधर क्या चल रहा है, y। अब x का मान अगर मैं 1 रखूं तो y बराबर कितना आएगा बताओ,
1 की घात 2 मतलब 1 मतलब कितना आएगा 1 + 1 मतलब कितना 2 आएगा। आया भाई। अगर x का मान मैं 2 रखूं तो y का मान कितना आएगा बताओ। ये आएगा 2 की घात 2 + 2 मतलब कितना 4 + 2 और कितना आएगा 6। अब देखो y का मान 2 आ रहा है, यहाँ y का मान कितना आ रहा है 6। ये कब हो रहा है सर, क्योंकि ये किस पर निर्भर है x पर। अगर x का मान बदलते जाए, x का मान बदलते जाए तो y का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। यही क्या कहलाता है आपका फलन। मतलब एक चर राशि दूसरे चर राशि पर क्या हो, निर्भर करता हो या डिपेंड हो, उसे बोला जाता है फलन मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये 3 चीज आपको पढ़ाया हूं, चर अचर फलन, ये तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि कलन चैप्टर पढ़ने से पहले ये छोटा सा बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। तो मैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना बोलूंगा, इसको रफ में लिख ले रहा हूं या नहीं लिखोगे तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब ऑकलन। ठीक, तब तक आपको इसको लिखिए भाई। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है ऑकलन या अवकल गुणांक या अवकलज। ये तीनों एक ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसको समझाते हैं। तो मैं परिभाषा पहले लिख दिया हूं, किसी एक चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन, तात्कालिक परिवर्तन, परिवर्तन को ही क्या बोला जाएगा, बदलाव की दर को अवकलन कहते हैं। दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। मतलब क्या बोला जा रहा है सर, ध्यान से देखना, किसी एक चर राशि का एग्जाम्पल यहां पर समझा दूं। जी सर आप ही समझा दो एग्जाम्पल। कोई एक चर राशि जैसे क्या है y, क्या है y, किसी एक चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष, दूसरे चर राशि के सापेक्ष, जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट ये dx/dx से अच्छा मैं आप जो जानते उसको पढ़ाऊं, जो जानते उसको पढ़ा देता हूं। ठीक, क्या है ध्यान से देखना। त्वरण जानते हो भाई, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को डी भी लिखते हैं, ध्यान नंबर 3 में समझ आएगा। और समय में परिवर्तन को dt लिखा जाता है। इतना सबको समझ आता है जी सर। किसी एक चर राशि, कोई एक चर राशि है जिसका नाम क्या है ए क्या होता है त्वरण। एक चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष, दूसरे चर राशि मतलब क्या है v, क्या है v के सापेक्ष। ठीक है, दूसरे चर राशि के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर, एक चर राशि का, ठीक है, एक चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। ठीक है, टी के सापेक्ष क्या है भाई, इस v में क्या हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा। इस v में क्या हो रहा होगा, परिवर्तन होगा। यहां d और d का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे t मतलब होता है समय, समय का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट बदलेगा तो v का मान भी क्या होगा, बदलेगा। v का मान क्या होगा, बदलेगा। जब v का मान भी बदल जाएगा तो v का मान भी मेरे प्यारे स्टूडेंट बदल जाएगा। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट t है, समय में परिवर्तन कर रहे हैं, समय में परिवर्तन कर रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो त्वरण में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है या बदल रहा है उसका मान मेरे प्यारे स्टूडेंट। मतलब क्या है, एक चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, उसमें तात्कालिक बदलाव या परिवर्तन कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवकलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर एक चर राशि के मान को अगर मान ज्ञात करना है तो दूसरे चर राशि में जो तात्कालिक बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, तात्कालिक बदलाव हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, अवकलन कहते हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, चाहो तो एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब नोट में कुछ बातें आपको याद रखना है भैया। क्या याद रखना है, नोट। नोट में क्या याद रखें, नोट में याद रखना संकेत। क्या याद रखना भाई, संकेत। ठीक है, d/dx, इसका मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष, क्या है, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्या है, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये जो मैं लिखा हूं क्या, d/dx, इसका मतलब क्या होता है, नीचे में d है और इसके पीछे में क्या है, x है। इसका मतलब इस नीचे वाले में d के पीछे जो भी चीज लिखा होगा उसके सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। इसका मतलब x के मान में परिवर्तन करेंगे तो आगे कुछ भी मान होगा वो भी क्या होगा, बदलने वाला है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
ठीक, संकेत याद रखना डी अपॉन डी एक्स, एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पास एक्स के जगह मैं ऐसे लिख दूं डी अपॉन वाई करके, तो इसका मतलब क्या है भाई, वाई के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन। अगर ऐसे लिख दूं डी अपॉन डी एस, इसका मतलब क्या है सर, एस के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन। समझ आता है इतना सब? जी सर समझ आ गया, बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप यही सोच रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट रहा। ठीक, अब ध्यान रखना आपको अवकलन पढ़ने के लिए कुछ फार्मूला याद करना पड़ता है। क्या है भाई, कुछ फार्मूला याद करना पड़ता है। तो आपको यहां पास लिखना पड़ेगा अवकलन, क्या लिखेंगे, अवकलन के महत्वपूर्ण, क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। अवकलन के क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। आपको बिना फार्मूला पढ़े अवकलन ध्यान रखना आप नहीं पढ़ सकते, मतलब अवकलन के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अवकलन के क्वेश्चन करने के लिए सर कौन कौन से फार्मूला ये तो बता दो। तो पहला नंबर याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है सर एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना एक्स की घात में कोई एन वाला है, उसका फॉर्मूला याद रखना एन एक्स एन माइनस वन होता है। ठीक, मतलब एग्जाम्पल के लिए आगे बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना इसको कैसे पढ़ेंगे। एक्स की घात एन का क्या है, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, फॉर्मूला है ये। ठीक है, दूसरा नंबर याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स, और क्या आएगा, ई एक्स, मतलब ई एक्स का अवकलन क्या होता है, याद रखना ई एक्स ही होता है। ठीक, उसके बाद तीसरा याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है सर, हिंदी में अगर पढ़े तो लॉग एक्स का क्या, अवकलन। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, याद रखना एक बटे मेरे प्यारे स्टूडेंट एक्स होता है। क्या होता है, एक बटे एक्स होता है। चौथा नंबर याद रख लेना, यहीं पास जगह है तो बता देता हूं, डी अपॉन डी एक्स, और क्या आता है सर, साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस है ना, ये कॉस एक्स होता है। ठीक, यहां तक किसी डाउट? जी सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। पांचवा नंबर लिख दो, पांचवा नंबर भी लिख देते हैं, बस धैर्य बनाओ। ठीक है, पांचवा नंबर क्या है सर, डी अपॉन डी एक्स, और क्या आएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। छठवां नंबर डी अपॉन डी एक्स। ठीक, उसके बाद याद रखना टेन एक्स, क्या है, टेन एक्स का होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, सातवां नंबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स, और इसका याद रखना टेन का होता है, उसी प्रकार कॉट का होता है, कॉट एक्स का होता है सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहां तक किसी डाउट? ये फॉर्मूला है, जैसे आप त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े हो 10वीं क्लास में, उसी प्रकार सेम फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, आठवां नंबर डी अपॉन डी एक्स, क्या है, डी अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट सेक एक्स का होता है सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स होता है। ये एक्स एकदम पास मेरे आगे दूर चला गया है। ठीक है, आगे नौवां नंबर डी अपॉन डी एक्स, और याद रखना कोसेक एक्स, क्या है सर, कोसेक एक्स का होता है सर माइनस कोसेक, एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा गलत होने के चांस है ये। ठीक, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है सर, कॉट। यहां तक किसी डाउट मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। और एक लास्ट क्वेश्चन और बच जाता है 10वां नंबर, डी अपॉन डी एक्स, और याद रखना क्या है सर, सी, इसका आंसर होता है 0। और सी के जगह भी याद रखना, सी के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या का अवकलन हमेशा याद रखना 0 होता है। और एक ठोर रट्टा याद कर ले रहा हो, ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। ठीक, एक्स का अवकलन याद रखना 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको 11 फॉर्मूला याद रखना है। एक बार रिवीजन करते हैं, ये 11 फॉर्मूला अगर आपको याद है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपका अवकलन के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है, आपके एग्जाम में आता है, वो पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो एक बार समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवकलन या अवकल गुणांक या अवकलज, इसके फॉर्मूला होता है याद रखना डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की घात एन वाले का
औकलन क्या होता है nx n-1। उसी प्रकार ex का औकलन होता है ex, log x का औकलन होता है 1/x, sin x का, पहले इसको पढ़ना है, sin x का औकलन, sin x का औकलन cos x, ठीक, cos x का औकलन माइनस sin x, tan x का औकलन sec स्क्वायर x, cot x का औकलन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का औकलन sec x इंटू tan x, cosec x का औकलन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और c मतलब कोई भी संख्या का औकलन मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 होता है और x का औकलन 1 होता है। इतना आपको फार्मूला याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर ये फार्मूला आप याद रख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपसे हर क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूं वो आपको समझ आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और ऐसी जस्ट आगे हम लोग वीडियो लेकर आप सभी के लिए आएंगे। ठीक है, तो आज इतना काफी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।